इस वीडियो में हम नैनो केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर जो नैनो केमिस्ट्री है इसको हम ब्रॉडली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इज़ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एट द नैनो स्केल. So when we say the study of chemistry at nano scale is known as nano chemistry, it means कि हम developing and synthesizing of material of nano scale बनाते हैं और उनकी diverse shapes और स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन हो सकते हैं और फिर इनको इस्तेमाल करके हम न्यू फंक्शनल आर्किटेक्चर टेक्सचर या न्यू फंक्शनल डिवाइसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली basic concept in the nanochemistry. So it's not the new one, rather than this is a very primitive or old one of the branch of science, but in the later 21st century में हमने इसको प्रॉपरली लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करना शुरू किया. और हमें पता है कि जो नैनो मटेरियल होते हैं वो हम उनको कहते हैं जिनका एटलीस्ट वन डायमेंशन जो है वो 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है. और डायमेंशन से मुराद कि उनका जो साइज़ है वो लेंथ या हाइट या वेथ जो है तीनों या उनमें से कोई भी एक जो है इस जब डोमेन में होगा तो हम उसको नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल्स कहेंगे. सो इसका जो बुनियादी कंसेप्ट है वो ये है कि बेसिकली द नैनो मटेरियल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोलिंग द रिएक्शन एट एटॉमिक लेवल. सो उस लेवल पे जाकर हमको बेसिकली हमें इसको कंट्रोल करके नैनो मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं. एंड नैनो साइंस हमने इससे पहले भी देखा था कि स्टडी ऑफ मटेरियल एट एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल विद एटलीस्ट वन डायमेंशन इस फील्ड को हम नैनो साइंस भी कहते हैं. इसके जो बिकॉज इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, सो मैनी डिसिप्लिन्स लाइक जियोलॉजी, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिज़िक्स जो है वो सारे जो हैं इसके साथ कहीं ना कहीं जाकर मर्ज होते हैं. और फिर इसके बाद जो नैनो मटेरियल्स के डिफरेंट जो आगे प्रॉपर्टीज़ है जो हम उसको यूज़ करके जो डिवाइसेस बना सकते हैं एनर्जी सेक्टर में, सेंसर सेक्टर में, बायोमेडिकल सेक्शन में. सो तो वो उसकी प्रॉपर जो है वो एप्लीकेशंस में आता है. नाउ रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ द नैनो मटेरियल हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं. उनमें से पहली जो है जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है बॉटम अप अप्रोच. ये एक ब्रॉडर टर्म है. बॉटम अप अप्रोच से मुराद ये है कि इसमें हम जो है सब नैनो स्केल आइटम्स जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस की मदद से हम नैनो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. सो डैट मीन्स कि हम केमिकल रिएक्शन जो है वो एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान करवाते हैं और उस करने के बाद फिर जो वो जो चीज़ बनती है उसको हम नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल कहते हैं. इसकी जो टिपिकल डिस्क्रिप्शन है वो अगर यहाँ से हम देखें तो ये बॉटम अप अप्रोच है, ये दूसरी इसके पैरेलल टॉप डाउन है. तो बॉटम अप अप्रोच में हमारे पास एटम्स हैं, तो एटम्स को जब हम आइडियल कंडीशंस देंगे लाइक उनकी प्रेसिपिटेशन, उनकी रिडक्शन करेंगे या उनकी ऑक्सीडेशन, सो दे विल मर्ज विद ईच अदर एंड फॉर्म स्मॉल द न्यूक्लियाई जिनको हम क्लस्टर्स कहते हैं. सो दीज क्लस्टर्स जो हैं वेरी स्मॉल एंटिटी, दे आर बिलो द नैनोमीटर स्केल. सो इवेंचुअली दीज जो हैं ये मर्ज हो जाते हैं, कोलेस्टर्स की वजह से आपस में कंबाइन होकर नैनो स्केल के जो पार्टिकल्स हैं, नैनो वायर्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं वो बनाते हैं. एंड कंपेयर टू बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बल्क मटेरियल से और उसको हम छोटे पार्ट्स में, क्लस्टर्स में, जिसको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, उसमें हम उसको ब्रेक करते हैं ग्रेजुअली और जिसकी वजह से वो पार्टिकल में बनता है. सो हम बेसिकली जो है वो इसमें जो फोकस करेंगे वो बॉटम अप्रोच है. सो बॉटम अप्रोच के लिए हम एक और टर्म भी नॉर्मली यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेंबली, बिकॉज इसके अंदर ये एक भी एक अप्रोच होती है कि दीज पार्टिकल्स, एटम्स और जो क्लस्टर्स बनते हैं इनको अगर हम आइडियल कंडीशन में दें
तो दे will assemble with each other, they combine form with each other and then they form specific structures. और इसीलिए हम आमतौर पर नैनो फैब्रिकेशंस की जो एक टर्म है वो यूज़ की जाती है कि नैनो फैब्रिकेशन इज़ एक्चुअली द फैब्रिकेशन प्रोसेस which involves the self-assembly of the nano clusters. This is another diagram, schematic diagram, जो कि शो कर रही है कि बल्क से हम कैसे उसको ब्रेक करते हैं. तो पाउडर, द नैनो पार्टिकल, दैन क्लस्टर एटम्स, यानी ये हमारे पास नैनो पार्टिकल स्टेज पे हम टॉप से बॉटम पे आते हैं, और बॉटम अप्रोच में हमारे पास एटम्स विच कंबाइन द फॉर्म क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स के बाद वो नैनो पार्टिकल की रीजन में जाते हैं. सो एटम जो है वो 10⁻⁻12 से ऊपर है. क्लस्टर जो है वो 10⁻⁻11 10 की आता है, और जो पार्टिकल है वो 10⁻⁻9 स्केल पे उसका साइज जो है वो फॉलो अप करता है जो डार्विन के हैं. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन से जो डिफरेंट मेथड्स हैं बॉटम अप्रोच में जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग दिस इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज़ नैनो केमिस्ट्री, और नैनो केमिस्ट्री के बाद तो बॉटम अप अप्रोच और दूसरा टॉप डाउन अप्रोचेस कौन कौन सी इसमें हो सकती हैं.